ओम शांति। 3/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना। प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते। आज बाबा अपने को कर्म की गुह्य गति समझाते हैं। पहले हम दान पुण्य करते थे तो हमें लगता था कि हमारा पुण्य का खाता बनता है, लेकिन आज बाबा देखो, कर्म जो हम करते हैं उसकी गुह्य गति, उसके कैसे हिसाब किताब बनते हैं, उस पर भगवान समझाते हैं। उत्तर है, आज दिन तक दान पुण्य को कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर तुम्हारी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए दान भी समझकर करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बैठे ना, सभी बाबा के सामने बैठे हैं। देखो, हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं। मुरली पूरी जाके सेंटर पे तो सुननी है, लेकिन बाबा जो पॉइंट्स बताते हैं उस पे भी रिवाइज करना है। उसे बार बार रिवाइज करो। बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो, आत्मा से बात करते हैं। आत्मा जानती है हमारा बेहद का बाप हमको ले चलने आया है, जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से पावन की दुनिया में ले चलो। आजकल मनुष्य को बड़ा क्रोध आता है। क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर वो हम इसके देश को नाश करते हैं। कहते हैं, भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में लेके चलो। देखो, बाबा कहते तुमको बहुत मीठा बनना है। हमारा बाबा मीठा है तो हमको भी बड़ा मीठा बनना है। हमारा बाबा मीठा बाबा हमको दुखधाम से सुखधाम में लेके जाते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। क्रोध करना असुरी मत है। बाबा कहते हैं, एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर जाकर धक्का खाना, शादियों में कर्जा लेकर शादियां करना, एक तो कर्जा उठाते हो, दूसरा पतित बनाते हो। बाप सबको समझाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ कर, माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तक नशीन होकर दिखाओ। बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाबा कहते भले घर में ही रहो, लेकिन पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। बाबा कहते हैं, अगर तुम किसी कार्य में पैसे लगाते हो, हाँ, किसी को दान धर्म करते हो, तो सोच समझ कर करना है। अगर मेरे अर्थ तुम किस कार्य में लगाते हो, दान उसको देना चाहिए जो पाप न करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए, पैसे ही सब बर्बाद हो गए। करके अल्पकाल का सुख मिलता है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बनते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसी आत्माओं को देते हैं। तो बाबा कहते हैं, वो पैसे दान कर करके तुम कल
पतितों को दान कर करके कंगाल हो गए। इसीलिए देखो, दान का तो पुण्य मिलता है, लेकिन फिर अल्पकाल का ही मिलता है, क्योंकि वो पतितों को तुम दान करते हो तो कल अल्पकाल का फिर सुख मिल जाता है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, वहां भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ, यहाँ भी महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे झोली, परंतु वह कब आया, कैसे झोली भरते हैं, यह कोई नहीं जानते। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में ना, संगम युग पर परमात्मा आकर हमारी अभी झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बाप की कदम कदम पर राय लेनी चाहिए, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम फिर बाबा क्यों कहते हो, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। पैसे भल अपने पास रखो, सिर्फ तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो, भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है, यहाँ माथा भी नहीं टेकना होता है। बाबा कहते मंदिरों में जा जाकर माथा टेक टेक कर तुमने बहुत पैसे गंवाए हैं। अभी बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ लायक बनना है। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम अपने घर बार को भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बतलाते मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, यह तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए, सजा दी जाती है। देखो सजाएं भी कैसे दी जाती है। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसीलिए उनको लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता कहते हैं। गाइड बन फिर सुख धाम में ले जाते हैं तो कहते 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वो तो कृष्ण को द्वापार में लेके गए, कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, रेगुलर पढ़ाई बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है, सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है, माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है, क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भवो। देखो बाबा क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर वरदान है। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति वो स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भवो। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और फलक सबको दिखाई दे। बल काम साधारण करते हो लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करे यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह सेवादारी होते हुए भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन, सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। ओम शांति।
ओम शांति।